लास्ट क्लास जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है गाइस, कम ऑन, ये क्या करता है गाइस, कम ऑन, मेजर। क्या करता है? मेजर। क्या मेजर करता है? द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन व्हाट, ओन प्राइस। इसलिए हम इसको क्या कहते थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट डिमांड तीन चीज़ों से हमने पढ़ा था, एक तो ओन प्राइस, एक तो इनकम, और तीसरा क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी। बट जब हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं तो हम सिर्फ चेंज इन क्या लेते हैं गाइस, कम ऑन, ओन प्राइस। क्या याद है? क्लियर? समझ आया? अब हम जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब हमने इलास्टिसिटी के बहुत सारे फॉर्मूला भी पढ़े थे, राइट? पहले फॉर्मूलाज बता दो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इस फॉर्मूला के बाहर हम क्या लगाते थे गाइस, कम ऑन, माइनस। इस फॉर्मूला के बाहर हम क्या लगाते थे? माइनस। हम माइनस क्यों लगाते थे? बिकॉज आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक गिरेगा, और नेगेटिव में हमारा इंटरप्रिटेशन गलत होता है। और परसेंटेज में इसलिए क्योंकि एब्सोल्यूट आपको सही इंटरप्रिटेशन नहीं देता। फिर इलास्टिसिटी के अंदर हमने एक और चीज़ें पढ़ी थी कि कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है। एक होता था परफेक्टली इन इलास्टिक, एक पढ़ा था हमने परफेक्टली व्हाट, इलास्टिक, एक पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक, फिर इसके बाद पढ़ा था ये सब लेस इलास्टिक, अब मैं लिख रहा हूँ खाली, एंड मोर इलास्टिक। तो टोटल इतनी टाइप की इलास्टिसिटी होती है। कितनी टाइप की होती है बताइए? पांच। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है लेस इलास्टिक, एंड पांचवा है मोर इलास्टिक। इज दैट क्लियर? लास्ट क्लास हमने तीन किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, एंड यूनिटरी। यूनिटरी किया था हमने दो ही किए, ओके। याद करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में किस में चेंज होता है बताइए? प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, बट चेंज किस में होता है? खाली क्वांटिटी में। इस तरह की डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बताइए? और इसका स्लोप क्या होता है बताइए? जीरो। क्या चीज क्लियर? एक और क्या था? क्या था वो? परफेक्टली इन इलास्टिक। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके अंदर प्राइस में चेंज होता है बट क्वांटिटी में कोई चेंज। तो इस तरह के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, परफेक्टली क्या होता है? इन इलास्टिक। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जीरो। और इसका स्लोप क्या होता है बताइए? इनफाइनाइट। आज हम करेंगे तीसरी इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? वन, और जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। अब ध्यान से सुनना इसका डायग्राम कैसे। प्राइस, क्वांटिटी, ईडी इज ईयर इक्वल्स टू, यहाँ पे ईडी क्या होगा बताइए? इज इक्वल्स टू वन। इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? यूनिटरी इलास्टिक। सर इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ईडी को क्या दिया हुआ इधर बताओ? ईडी इज वन। व्हेन ईडी इज वन, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन फॉर्मूला क्या बताइए? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन इज इक्वल्स टू वन। ये यहां में लिख सकता हूं। तो कह रहा है इसे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूनिटरी इलास्टिक इज दैट जितना चेंज क्या हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, उतना ही चेंज किस में हो रहा है बताइए? प्राइस में। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? कोई डाउट? एंड दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, द एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर
विल रिमेन सेम। सर इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम? मतलब अगर कंज्यूमर 100 रुपए खर्चा करता था, जिसके अंदर जब प्राइस 10 था तो कितनी क्वांटिटी बाय करता था, 10। तो अगर प्राइस बढ़ गया तो वो क्वांटिटी उतनी ही खरीदेगा जिससे उसका एक्सपेंडिचर अभी भी कितना रहे बताइए, 100। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन लूं तो ही इसका शेप कैसा बनेगा बताइए, इस तरह से। क्या चीज क्लियर? अब सवाल ये है कि सर क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है? द आंसर इज नो। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। सर कैसे? एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्राइस 10 था तो क्वांटिटी कितनी थी, लेट्स से 50, तो खर्चा कितना होता था, 5। लेट्स से प्राइस को मैं क्या करूं, 50% से गिरा दूं तो 5 हुआ। तो क्वांटिटी कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए बताइए, 50% से बढ़नी चाहिए, क्योंकि ईडी इज इक्वल्स टू 1। जितना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड उतना ही चेंज इन प्राइस। 75 का आंसर वही आएगा, क्या वही आएगा? आंसर इज नहीं, आंसर वो नहीं आ रहा। अरे समझ आया? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तुम घर बैठ के ट्राई कर लेना, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा हो बताइए, 1। राइट? या तो 1 आएगा तो एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिचुएशन जहां 1 तो आ रहा है क्योंकि ये भी 50% से घटा और ये 50% से बढ़ा, बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम, और एक्सपेंडिचर सेम करूं तो ईडी 1 पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटिटी डिमांड को कितना होना पड़ेगा बताइए, मतलब कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा, 100%। तो ईडी कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि प्राइस कितने से, क्वांटिटी कितने से बढ़ा, 100, और प्राइस कितने से घटा, 50। तो 100 डिवाइड बाई 50, तो ईडी कितना आ गया। तो क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। पता नहीं तुम्हारी बुक में ऐसा क्यों दिया हुआ है। क्या चीज क्लियर हुआ, समझ आया? ईडी इज इक्वल्स टू 1 तुम्हें लिखना जरूर यही है, पर ऐसा कोई प्रैक्टिकली कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हमने कौन सा किया बताइए, ईडी इज इक्वल्स टू 1। ओके, 3 चीजें हमने की, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। अब हम करेंगे 2 सिचुएशन, पहला जब ईडी इज लेस देन 1 एंड दूसरा जब ईडी इज ग्रेटर देन। क्लियर? ये है ईडी लेस देन 1 और ये है ईडी ग्रेटर देन। दोनों में क्या फर्क है सर? यहां पे देखो, दोनों में लेट्स से प्राइस 10 है। दोनों में पहले क्वांटिटी कितनी होती थी, लेट्स से यहाँ पे 40 और यहाँ पे लेट्स से 60। क्लियर? जैसे ही प्राइस फॉल होके हो जाता है 5, डिमांड में कोई बड़ा चेंज आ रहा है क्या? 40 से कितना हुआ, खाली 50। और यहाँ पे जैसी प्राइस 5 होता है, डिमांड में एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, ग्रेटर देन 1, और इसकी इलास्टिसिटी कितनी है बताइए, लेस देन 1। का मतलब कह रहा है इसे कि इस पे जो परसेंटेज चेंज किसके अंदर, क्वांटिटी, ये कब होगी एज कंपेयर टू व्हाट, चेंज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड में बड़ा चेंज आने वाला, तब आपके ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके अंदर प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड में बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1, जिसको हम जनरली वर्ड यूज कर क्या करते हैं, या तो वर्ड यूज करते हैं लेस इलास्टिक
या तो वर्ड क्या यूज करते हैं, इन इलास्टिक। क्या यूज करते हैं, इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक अलग चीज है, दैट इज दिस नो चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे चेंज है पर उतनी बड़े चेंजेस, सर ऐसा होता है, हाँ। इमेजिन करो इलेक्ट्रिसिटी, कोई सब्स्टिट्यूट है अवेलेबल? कल अगर भाव बढ़ा दे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में बहुत जल्दी फॉल आ जाएगा? नहीं सर, अगर मैं नेसेसिटी के लिए यूज कर रहा हूं, मिल्क है, कोई सब्स्टिट्यूट है हमारे पास अमूल के सिवाय? अमूल प्राइस बढ़ाया जाएगा, क्या मैं डिमांड को श्रिंक कर सकता हूं? नहीं। और यहां पे ईडी क्या है बताइए, ग्रेटर देन 1, जिसका मतलब क्या हुआ, यहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर समझ आया, यहां क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज है और यहां पे कम चेंज। क्या ये चीज क्लियर? इसका मतलब क्या, यहां पे कौन से प्रोडक्ट्स हो जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, राइट? सो कैन आई से, इसको अब क्या दूसरा नाम बोलते हैं, मोर इलास्टिक, या सिर्फ वर्ड इलास्टिक भी लिख दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इलास्टिसिटी क्या है बताइए, ग्रेटर दैन 1। मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, कंज्यूमर डिमांड में बड़ा चेंज ला रहा है। सर बताइए कंज्यूमर किस में ज्यादा बिहेव ज्यादा कर रहा है, मतलब रिएक्टिव किस में ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, और उसमें उतना रिएक्टिव नहीं है, राइट? और यही सब अपना पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कौन से फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है प्रोडक्ट की क्या इलास्टिसिटी। क्या वो लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, या वुड से इन इलास्टिक है या इलास्टिक है। गाइस क्लियर हुआ क्या कहा मैंने, या तो वो लेस इलास्टिक है, या तो मोर इलास्टिक है, या तो इन इलास्टिक है, या तो इलास्टिक। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट ज्यादा इलास्टिक होगा या कम इलास्टिक होगा। पहला फैक्टर जो तुम्हारे में दिया हुआ है वो क्या है, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। गाइस तीन तरह के गुड्स होते हैं। कुछ गुड्स जो हमारी लाइफ में एक नेसेसिटी का काम करते हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए लग्जरी का काम करते हैं। सोच के बताओ, जॉइंटली डिमांड हम बाद में बात करेंगे। नेसेसिटी और लग्जरी में कंज्यूमर ज्यादा इलास्टिक का होगा, लेस इलास्टिक का ज्यादा होगा, और मोर इलास्टिक का होगा। गाइस लेस इलास्टिक का मतलब कंज्यूमर की डिमांड में बड़ा चेंज नहीं आना, मोर इलास्टिक का मतलब कंज्यूमर की डिमांड में बड़ा चेंज आना। कल अगर नेसेसिटी आइटम्स के प्राइस बढ़ भी गए, क्योंकि वो नेसेसिटी है, क्योंकि मुझे वो खरीदना ही पड़ेगा, इसलिए इसका डिमांड थोड़ा क्या होगा बताइए, लेस इलास्टिक, और मैं या तो कह सकता हूं इन इलास्टिक। पर अगर आपका लग्जरी गुड्स है तो सर फॉर एग्जांपल लेट्स से एक 75 इंच की बड़ी टीवी लाना, इज लग्जरी, राइट? तो अचानक उसके प्राइस बढ़ गए तो क्या खरीदना जरूरी है? यू कैन वेट, कंज्यूमर विल रिस्पॉन्ड लेटली, इसलिए इसका क्या होगा बताइए, इलास्टिक डिमांड। कैसा डिमांड होगा बताइए, इलास्टिक। बट वही जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है, कैसे गुड्स है बताइए, जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल, राइट? ब्रेड एंड बटर, इनका ज्यादा लेस इलास्टिक भी नहीं होगा और मोर इलास्टिक भी नहीं होगा, इसका कैसा होगा बताइए, वाटर। क्या चीज क्लियर? क्या पहला फैक्टर समझ रहा है, जो कि कौन सा है, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा फैक्टर बता सकते हैं? चलिए ये तो इजी है,
अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक या लेस इलास्टिक? तुम खुद का गधों की तरह सोच रहे हो यार। अगर पेप्सी है तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोक अवेलेबल है, तो पेप्सी के भाव अगर बढ़ गए, पेप्सी के अगर भाव बढ़ गए तो कंज्यूमर किधर शिफ्ट हो जाएगा, कोक पे। कंज्यूमर के पास ऑप्शन अवेलेबल है तो डिमांड में बड़ा चेंज आएगा, कंज्यूमर रेस्पॉन्ड करेगा। तो यहां पे डिमांड कैसा होगा बताइए, मोर इलास्टिक या इलास्टिक लिख सकते हो वर्ड। मोर इलास्टिक का मतलब ये इलास्टिक, और जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन क्या है, अमूल क्या दूध की सेवा का दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो इनके में इन इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा जिसको। इज दैट क्लियर? बिकॉज कंज्यूमर हैज नो ऑप्शन टू शिफ्ट। क्लियर? तीसरा क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, कोई कमोडिटी है जिसका मल्टीपल यूज है या जिसका सिंगल यूज है, और सिंगल यूज है तो ज्यादा श्रिंक करने की ऑप्शन है नहीं, तो इसका डिमांड कैसा होगा बताइए, और इसका कैसा होगा। जैसे कहने का मतलब, अज्यूम करो गेहूं से हम खाली रोटी बना रहे हैं और दूध से हम घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, एंड बहुत से चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। दूध के भाव बढ़ गए तो हम अपनी यूजिबिलिटी को श्रिंक कर सकते हैं, पर गेहूं के भाव बढ़ गए तो रोटी बनाना तो बंद कर नहीं सकते, बिकॉज गेहूं से खाली क्या बनता है, रोटी। समझ आया? तो सिंगल यूज तो लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूज तो मोर इलास्टिक। अगला, अगला फैक्टर क्या दिया हुआ है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। सर कुछ कमोडिटी ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्या हुआ, मैं और मेरा भाई था, हम दोनों को प्रोडक्ट खरीदना था, हम दोनों पेरेंट्स के पास गए। मेरा प्रोडक्ट ऐसा था लैपटॉप, क्योंकि मुझे मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट दिया था, एंड प्रोजेक्ट की वजह से मुझे लैपटॉप चाहिए, और मेरे भाई को चाहिए था प्ले स्टेशन, क्योंकि उसको क्या खेलना है, गेम। हम दोनों शॉप पे गए, दोनों के प्राइस बढ़ गए। क्या मेरा लैपटॉप पोस्टपोन हो सकता है? उसके प्राइस बढ़ भी जाए तो भी मुझे खरीद के देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे इफ अ कमोडिटी हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, तो डिमांड कैसा होगा बताइए, इलास्टिक। अभी नहीं, बाद में खरीद लेंगे, जरूरी क्या है, लाइस तो प्ले स्टेशन जो है बाद में खरीद लेंगे, राइट? बट जो चीज पोस्टपोन नहीं हो सकता तो उसका कैसा होगा बताइए, इन इलास्टिक। समझ आया? क्लियर? एग्जाम्पल, शादी के टाइम जितने भी जो कपड़े होते हैं शादी के रिलेटेड कपड़े, कुर्ता, फिर इंडो वेस्टर्न, उस टाइम तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पता है कंज्यूमर खरीदेगा ही, क्योंकि वो पोस्टपोन। पर जो नॉर्मल अपैरल्स होते हैं, कंज्यूमर जब चाहे पोस्टपोन कर सकता है, कंज्यूमर बोलेगा जब सेल आएगा तब लूंगा, जल्दी क्या है। तो उन सब में हमेशा कंज्यूमर का डिमांड कैसा होता है, इलास्टिक। इसलिए उन सब पे हमेशा आपको ज़्यादा सेल दिखने को मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बिहेवियर उसका चेंज होता है ना। अगर मैं नॉर्मल शर्ट खरीदने जाऊँ 4,000 का, मैं वेट करूंगा यार, जब सेल आएगा तब खरीदूंगा, अभी कभी जरूरी थोड़ी है खरीदना, राइट? पर अगर नवंबर में शादी में, अक्टूबर में शॉपिंग करने जाऊँ, ये थोड़ी वेट करूंगा, नहीं शादी होने के बाद लूंगा। आई हैव टू बाई इट, आई कैन नॉट पोस्टपोन, तो वहां आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। तो याद देख लेना कभी भी, अगर अनलेस को शॉप में सेल ही नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, अदरवाइज तुम शादी के एक महीने पहले देखना, तुम्हें कहीं ऑफर से मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज कंज्यूमर को तो खरीदा है ही। समझ आया? नेक्स्ट क्या है, इनकम
लेवल्स ऑफ बायर। तुम जैसे अमीर लोग और मुझ जैसे गरीब लोग, तुम जैसे अमीर लोग को क्या ही फर्क पड़ता है भाव बढ़े? फर्क पड़ता है? नहीं सर, क्या, पैसा ही पैसा। क्या भाव बढ़ेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है ना? सब्जी के भाव बढ़ा और मुझ जैसे गरीब लोग को सब्जी का भाव बढ़े, नींद नहीं आए रात को, तो मैं तुम्हारे लिए डिमांड कैसी होगी बताइए? इन इलास्टिक, नहीं फर्क पड़ता सर, प्राइस बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, अपने तो डिमांड करेंगे। और मैं गरीब इंसान, जैसे भाव बढ़े डिमांड को श्रिंक करूंगा, जैसी भाव घटे पूरा वसूल करूंगा। जिसका मतलब मेरा डिमांड कैसा है बताइएगा इसका कौन? इलास्टिक। तो गरीब लोगों के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है और अमीर लोगों के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है? इन इलास्टिक। क्या चीज़ क्लियर? समझ आया? अगला फैक्टर, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। सर, अगर कंज्यूमर किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो, तुमसे अच्छा कौन बता पाएगा? अगर कंज्यूमर कोई चीज़ के लिए हैबिचुअल हो तो प्राइस कितना भी बढ़े कोई फर्क पड़ता नहीं है ना? सो इफ अ कंज्यूमर इज हैबिचुअल, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बट अगर कोई कोई कंज्यूमर स्मोकिंग करता हो, है ना, तो अगर उसका प्राइस कितना भी बढ़े उसकी डिमांड पे कोई फर्क, बिकॉज ही इज हैबिचुअल, राइट? सो अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है तो आपका डिमांड कैसा होगा बताइए? इन इलास्टिक। इसलिए देखो गाइस क्या करते हैं जोमैटो, स्विगी, उबर, ये लोग है ना इनिशियली आपको बहुत डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि आप उससे हैबिचुअल हो जाओ, क्योंकि ये जितनी भी प्रोडक्ट ये लोग आपको दे रहे इसके आप पहले कभी हैबिचुअल नहीं थे। जोमैटो से पहले कोई फूड डिलीवरी पे नहीं डिपेंड होते थे। ब्लिंकिट से पहले आप कोई ग्रोसरी शॉप से ही लाते थे लाना। उबर से पहले आप कभी कैब से ड्राइव नहीं करते थे। आपको इतना डिस्काउंट दिया, इतना डिस्काउंट दिया, इतना फायदा दिया, आपको लगा यही जिंदगी है और यही से आप हैबिचुअल हो गए। और जैसे ही आप हैबिचुअल हो गए अब वो प्राइस बढ़ाते हैं, फर्क नहीं पड़ता गाइस। जोमैटो इज चार्जिंग क्रेजी प्राइस। नॉर्मल वो चीज को कंपेयर करना, नहीं कंपेयर करना बंद कर दिया। पहले करते थे कंपेयर क्योंकि पहले लगता था सेम प्राइस है, अब नहीं है सेम प्राइस। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड इस डिफरेंस की वजह से भी जोमैटो के कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज कंज्यूमर आर नाउ हैबिचुअल। छोटा इतना तो होता ही है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। बिग मतलब if I'm not wrong, अगर आप कोई 400-500 रुपए की कमोडिटी मंगा रहे हो, वही जाके लाओ 200 रुपए में हो जाएगा। बिकॉज होटल हैज ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस, बिकॉज जोमेटो 30% मार्जिन चार्ज करता है प्लस डिलीवरी चार्ज। ऑफर दाम का होता है। समझ गए? जिसका मतलब क्या, अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है डिमांड कैसी होने वाली है बताइए? इन इलास्टिक। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, proportion of income spent on a commodity। सर इसका मतलब क्या? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अज्यूम करो कि मेरी महीने की पगार 50,000 है। मैं रोज है ना एक चिप्स खरीदता था जो पहले 10 रुपए का था और मेरा फेवरेट था। मतलब ऑफिस जाऊं पहले चिप्स, ऑफिस जाऊं पहले चिप्स। वो जो 10 रुपए का जो चिप्स है ना उसका भाव बढ़ के 12 रुपए हो गया। ठीक है? और है ना मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे एक वॉच खरीदनी थी जिसका प्राइस था 20,000, पर अब वो हो चुका है 21,000 की। किसमें मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा और किसमें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? सर आपने कहा वॉच में फर्क आएगा और चिप्स में फर्क। मैं एक बार थोड़ा मैक्स बता देता हूँ। सर इसमें 20% का चेंज है और इसमें 5% का चेंज है। अभी भी यही कहना है तुम्हें? मैं इसमें भी मेरी ये भी इच्छा है, हैबिचुअल छोड़ दो। सर ये 20% और ये 5% डजेंट मैटर सर। ये 20% मेरे इनकम का खाली 2 रुपया लेके जाएगा। उसके लिए क्या चिप्स खाना बंद कर दूं? नहीं। और ये थोड़ा ज़्यादा है,
1000 रुपये ज़्यादा है, तो कंज्यूमर सोचेगा यार बाद में खरीद लेंगे जब भाव गिर जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन जा रहा है, इसलिए आप ज़्यादा इलास्टिक रहोगे। और यहाँ पे आपके इनकम का मेजर प्रोपोर्शन नहीं जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या हो गए, इन इलास्टिक। समझ आया? 20% बड़ा फर्क नहीं पड़ता, 15 भी वो फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 50,000 कमा रहे, 5,000 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, इट डजेंट मैटर। क्या चीज क्लियर? अगला प्राइस लेवल, सेम अगेन वही चीज है। सब प्राइस लेवल सिंपल अगेन। सर एक च्युइंगम 1 रुपए की कल 2 रुपए हो जाए, नहीं फर्क पड़ेगा ना। 1 रुपए की च्युइंगम, 1 रुपए की च्युइंगम कल कितने रुपए की हो जाए, नहीं फर्क पड़ेगा। 100% भाव बढ़ गया तो भी फर्क, पर अगर ये 10 लाख की गाड़ी कल 11 लाख हो जाए, सर 10% ही तो बढ़ा है। पर बड़ी कमोडिटी में चेंज आता है तो डिमांड इलास्टिक होता है, छोटी कमोडिटी में प्राइस में चेंज आता है, डिमांड कैसा होता है, इन इलास्टिक। तो यहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो होती है इन इलास्टिक, और यहाँ पे आपकी जो डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक। समझ आया? नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड। आई थिंक लास्ट है ना ये। क्या है, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? बहुत सिंपल, किसी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना ट्रिप पे जाना था, दिवाली की ट्रिप है, और आज मुझे बुकिंग करनी है। सो आई वाज प्लानिंग के लेट्स से मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। आई सॉ द फ्लाइट प्राइसेस, थोड़ा बढ़ गया। और एक है कि मुझे कल के कल जाना है, कुछ इमरजेंसी आ गई और प्राइस बढ़ गया। किस पे लेस इलास्टिक होगा और किस में मोर इलास्टिक? शॉर्ट पीरियड पे मैं लेस इलास्टिक होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू वेट, आई नीड टू बाई टिकट्स एंड आई हैव टू गो टुमारो, आई डोंट हैव टाइम टू पोस्टपोन इट। तो शॉर्टर पीरियड में आप हमेशा कैसा रहोगे, इन इलास्टिक। और लॉन्गर पीरियड में आप क्या रहोगे, इलास्टिक। सर इस फ्लाइट वाले यही तो करते हैं आपके साथ, यही तो गेम खेलते हैं। 3 महीने पहले बुकिंग करा रहे हो, वेट। मैं उसका तुम्हें बहुत अच्छी एक टिप देता हूँ, एंड आई हैव यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स एंड इट वर्क वेरी ब्यूटीफुली। सर ये इलास्टिसिटी गेम्स है। फ्लाइट्स अगर आपको बुक करनी हो ना, 3-4 महीने का आपके पास टाइम हो, एंड प्रोवाइडेड आपकी जो फ्लाइट है वो उतना फुल नहीं होती हो कि भाई फ्लाइट पता ही है कि तो फुल ही जाती है, तो आपके चांसेस कम है। इफ़ आई गो टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, मैं उसकी 4 महीने पहले ही बहुत सारी जो वेबसाइट है उसमें बुकिंग में डाल देता हूँ, ऐड टू कार्ट मैं डाल देता हूँ। एंड आई नो कि 4 महीने में प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है। वो जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको सीट्स फिलअप करानी पड़ती है कुछ पीरियड तक, मतलब 4 महीने बाद फ्लाइट है तो 2 महीने तक इतनी सीट्स तो फिलअप होनी चाहिए, 1 महीने बाद इतनी सीट्स तो फिलअप होनी चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, मुझे ऑफर्स देते हैं, और अच्छे ऑफर्स देते हैं जहाँ मैं बुकिंग कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है लॉन्गर पीरियड है, 1-2 जन को मुझे फ्लाइट बुक करा के देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी बुक नहीं हुई तो वो फ्लाइट अपने आप क्या हो जाएगी, कैंसिल। ताकि मैं जो जिसकी जो एकदम 15 दिन पहले बुक करा रहा है उसको तो पता ही है कि उसको तो बुक करना ही पड़ेगा, तो उसको मैं हाई प्राइस से चार्ज करूंगा, मतलब जो इससे नुकसान किया इससे मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, और वो खरीदेगा ही। वो क्यों खरीदेगा, उसको जाना ही है, ही डजंट हैव अ टाइम एंड ही इज लेस इलास्टिक नाउ, एंड लॉन्गर द पीरियड आई विल बी मोर इलास्टिक। इज अ वेरी स्मार्ट वे टू डू इट। ये वर्क करता है, मेरे साथ तो हमेशा वर्क किया, प्रोवाइडेड मैंने पहले ही बोला हुआ है, इवन ऑपरेटर नोस कि मेरी फ्लाइट हमेशा बुक जाती है, वो आपको ऑफर्स नहीं देंगे, अदरवाइज आपको ये अच्छा खासा ऑफर मिलता है। देयर आर अदर हैक्स ऑल्सो, बट ये इलास्टिसिटी इस तरह से वर्क करती है। यू कैन गेट एट अ वेरी चीप प्राइस, मतलब मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ गया हूँ और मैंने बहुत ही ऐसे प्राइसेस में गया हूँ, यू विल गेटिंग शॉक के सर इतने सस्ते में भी होता है। जैसे भी रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ बुक्ड अ फ्लाइट टू स्विट्ज़रलैंड,
डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से स्विट्जरलैंड एवरेज होती है 70,000 पर पर्सन टू एंड फ्रो, ही जस्ट बुकड इट फॉर 37,000 डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि उसने अभी बुक की है। सेम इट वर्कड, 37,000 में आपको फ्लाइट मिल जाती है दिवाली के टाइम पे, ये टाइम पे। क्यों? क्योंकि इनिशियली इतनी बुकिंग्स आती नहीं है। दिस इज द डिफरेंस, 50% कम प्राइस में, प्रोवाइडेड आप इस तरह से हैक यूज कर। दैट्स कॉल्ड शॉर्टर द पीरियड एंड लॉन्गर पीरियड। समझ आया? ये इतने सारे फैक्टर्स हमने पढ़े। पहला फैक्टर्स हमने क्या पढ़ा था बताइए? थोड़ा सा प्रीव्यू को छोटा कर देते हैं। चलो, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचर ऑफ अ कमोडिटी। नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर मल्टीपल यूज। अगर कमोडिटी का मल्टीपल यूज है इलास्टिक, सिंगल यूज है तो लेस इलास्टिक। पोस्टपोन, आज वो लैपटॉप और प्ले स्टेशन विल बी मोर इलास्टिक, लैपटॉप विल बी लेस इलास्टिक। इनकम, अमीर लोग फर्क नहीं पड़ता, लेस इलास्टिक, गरीब लोग फर्क पड़ता है, इलास्टिक। हैबिट, कंज्यूमर हैबिचुअल है, इन इलास्टिक। प्रपोर्शन, छोटा इनकम पैसा 10 रुपए का 12 रुपए फर्क, और यहाँ पे फर्क इधर, इधर भैया टेबल पे। मैराथन एक दिन करते। चलो, प्राइस लेवल, अगर कम प्राइस है तो इन इलास्टिक, हायर प्राइस में होता है तो इलास्टिक, शॉर्टर पीरियड इन इलास्टिक, लॉन्गर पीरियड इलास्टिक। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। चलिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गाइस? कम ऑन। है ना, ये फॉर्मूला है ऑफ व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्यू अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज। इतना तो आता है ना सर? आपकी क्वांटिटी पहले 40 थी, अब कितनी हो गई? 50। कितना परसेंटेज में चेंज आया? वेडोपो 10। गधो, 10वीं क्लास में चले जाओ, परसेंटेज निकालना नहीं आता, 10 बोलते हो। परसेंटेज में कितना चेंज है? 25 गाइस। गाइस कितना चेंज है? 10 का चेंज है। बेस ईयर कितना है? 40 इंटू 100। गाइस मुझे अब तुम्हें परसेंटेज सिखाना पड़ेगा, हद हो यार। 40 और 50 मतलब 10 का चेंज डिवाइडेड बाय बेस इज 40 इंटू 100। 10 1 जा 10 4 जा 100 डिवाइड बाय 4, 25%। सेम यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए? चेंज इन प्राइस अपॉन P1 इंटू 100 को कट कर सकता हूं मैम? धन्यवाद। क्या अब मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा और इसको ठेठ ऊपर लेके चला जाऊंगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन, एकदम ऊपर चला गया इसलिए P1 दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो फॉर्मूला हमने सीखे। वंश मुंह बंद रख, बोल। ये फर्स्ट फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताइए? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 अपॉन Q1। और ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था बताइए? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और बाहर फॉर्मूला में क्या लिखोगे? माइनस। समझ आया? सर दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का? अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है तो फर्स्ट, नहीं दिया है तो सेकेंड।
पहला क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो। चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये ध्यान रखना, प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ है और यहाँ पे डिमांड राइज हुआ है। क्वेश्चन ही है प्राइस, देर इज फॉल इन द प्राइस बाय 10% एंड देर इज राइज इन द क्वांटिटी बाय 20%। चलिए निकालिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज 2। क्यों सर? सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला के बाहर क्या लगाना है, माइनस। फॉल क्या हुआ है, प्राइस, तो प्राइस के नीचे क्या लिखूंगा, -10, और इधर क्या लिखूंगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, 2। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 2? 2 का मतलब ये हुआ कि इफ देर इज 1% चेंज इन प्राइस, देर विल बी 2% change in quantity demand. So if there is a change in 5% in price, then how much change there will be in quantity demand? 10%. अरे समझ आया? अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सॉल्व करिए। कंज्यूमर बाई 10 units of commodity X at price 50. When the price falls by 10, quantity demand increases by 10 units. Find elasticity of demand. Find elasticity of demand. Obviously guys, इसके अंदर आप सेकंड फॉर्मूला लगाओगे बिकॉज दैट विल बी इजी। देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहली बात तो फॉर्मूला देखो क्या है, चेंज इन Q, चेंज इन P इंटू P1 अपॉन Q1, और इसके बाजू में मैं क्या लिखूंगा, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंज्यूमर बाई 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस 10, सो कैन आई से Q1 इज 10 एंड प्राइस 1 क्या है, 50। कोई डाउट? When the price of the commodity falls by 10, falls by 10 मतलब रिवाइज प्राइस कितना हो गया, 40, और चेंज इन प्राइस कितना हो गया, -10, क्योंकि फॉल हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव, राइट। द क्वांटिटी डिमांड हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स, इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स मतलब Q2 कितना हो गया, 20, और चेंज इन Q कितना होगा, सो इट्स नॉट इंक्रीज टू 20, it has it has increased by 10, और जब इंक्रीज बाय 10 है तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 10, और Q2 कितना हो जाएगा, 20। ये कितने लोगों ने गलती की? समझ आया? अभी इंग्लिश आ गई थोड़ी? हाँ मतलब ये ऐसे ही मैंने करा है कि आगे वाले क्वेश्चंस में इजी रहेगा, वरना डायरेक्ट लिख सकते हो। तो चेंज इन Q कितना है बताइए, 10। चेंज इन प्राइस कितना है, -10। P1 कितना है बताइए, Q1 कितना है? So if I'm not wrong, the elasticity of demand is 5 and not 10. कितने लोगों का 5 आया? 2 जनों का और आप इसको सिखा रहे थे, राइट। बाकी जन वेकअप गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी तो टफ क्वेश्चन आने बाकी है। हाँ वही गलती हो गई ना, फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको नहीं आया, जिसको थोड़ी भी गलती हो, आंसर उतने ही आएंगे। चलो, कंज्यूमर बाइस, ओके गाइस, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर बाइस 50 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 10, व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय 10%, फाइंड द रिवाइज क्वांटिटी व्हेन ईडी इज व्हाट, -2। मतलब Q2 कितना है बताइए, हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी 2। बहुत डायरेक्ट भी हो सकता है अगर दिमाग लगाओ तो। द आंसर इज 60। डायरेक्ट भी हो सकता है बिना सॉल्व किए, बट सॉल्व करना पड़ेगा।
सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब चाहे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंपल दिमाग लगाना। ये देख लो, पहले डायरेक्ट सीख लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, -2, जो भी है, माइनस में क्यों पहले वो बाद में देख लेंगे। 2 मतलब याद है 1% चेंज इन प्राइस लीड्स टू 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में कितना चेंज है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, 20%। प्राइस फॉल हुआ है 10%, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना बढ़ेगा, 20%। ओरिजिनल प्राइस कितनी है बताइए, 50। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, सॉरी 50। कितना चेंज आया, 20% मतलब 10, तो रिवाइज क्वांटिटी कितना हो गया, बेसिक्स। बट इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में, आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं सर, पहली बात तो मुझे ये बताओ, इन्होंने माइनस क्यों होगा, क्योंकि आपने तो बताया था इलास्टिसिटी का आंसर क्या है, पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, मतलब वो माइनस फॉर्मूला में नहीं लगा रहे, कहने का मतलब ये है कि दे आर फाइन विथ नेगेटिव इलास्टिसिटी, मतलब आप अपने फॉर्मूला में बाहर नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे। फॉर्मूला लगा लो ना गाइस, चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है, चेंज इन प्राइस, प्राइस फॉल्स बाय कितना दिया हुआ है, 10%। प्राइस कितना था 10, उसका 10% कितना हुआ, अरे प्राइस पे कितना चेंज आया, -1 इंटू P1 कितना है 10, Q1 कितना है, दैट शुड बी इक्वल्स टू -2, राइट। मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं बट ठीक है ना, मैंने ये वाले फॉर्मूले में क्या गलत किया, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10, प्राइस फॉल्स बाय 10%, तो रिवाइज प्राइस ये हुआ, तो ये 1 हुआ। P1 कितना हुआ, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, एक सेकेंड, P1 अपॉन Q1, P1 कितना है 10, Q1 कितना है 50। हाँ सही तो क्या है, क्या कर रहा हूँ, चेंज इन Q कितना हो जाएगा बताइए, 10, मतलब क्वांटिटी पे 10 बढ़ा, तो रिवाइज क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बताइए, 50। प्लस क्यों करिए सर, पता ही है ना कि क्वांटिटी तो हमेशा, प्राइस गिरा है तो क्वांटिटी तो क्या होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। हम इसी न्यूमेरिकल्स को आगे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर।